हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे वो डिस्काउंट का बात कर रहे थे। डिस्काउंट का हम लोग अभी टाइप 1 जो है वही है, एक ही टाइप में पूरा मिक्स्ड सवाल है, ठीक है। तो हम लोग कुछ सवाल कर लिए थे और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दुख इस बात का है कि ITI लागू नहीं हुआ, ठीक है। टेंथ या लिखा हुआ है उसमें नोटिफिकेशन। हम उसके बारे में पूरा डिटेल में एक बार आपका वीडियो आएगा जो पूरा डिटेल बता देंगे कि कौन कौन भर सकते हैं। तो 10th पास सभी भर सकते हैं, ITI वो भी भर सकते हैं। तो थोड़ा सा दुख की बात है। और पोस्ट भी नहीं बढ़ाया गया है, यानी कि 32,000 का ये लमसम में ये पोस्ट है। और किसके लिए ये फायदा होगा तो हो सके देखिएगा, एक उपाय बता रहे हैं। हमको लग रहा है जहाँ तक कि जैसे LP में शुरू में देखे थे तो 5600 के आसपास या 5500-5600 के आसपास ही जो लमसम में वैकेंसी आया था। जब फॉर्म फिलअप हो चुका था तब वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया था। तो थोड़ा सा आप ये भी थोड़ा सा रहिएगा कि हो सकता है कि फॉर्म आप डाल दिए ग्रुप डी का और डालने के बाद क्या होता है कि इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, वैकेंसी को। तो ये अभी वो लोग रेलवे वाला या SSC का भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। और शुरू में निकालते हैं क्योंकि बहुत सारा जोन का जो डाटा है हो सकता है कि नहीं आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा डाटा को आने में समय भी लगता है क्योंकि कहीं कहीं जोन में हम देख रहे थे कि कहीं कहीं जोन में अभी भी ग्रुप डी का जो है वो जो प्रक्रिया था 2019 वाला वो अभी भी जारी ही था। अभी भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, ज्वाइनिंग अभी हो ही रहा था, 1 साल पहले के बात है, ठीक है। अभी भी तक बता रहे हैं, इससे 2024 तक नवंबर दिसंबर तक हम देख रहे थे कि वैकेंसी अभी जारी ही रह रहा था, ठीक है। तो हो सकता है कि उसका भी डाटा हो सके, बहुत सारे उसमें बच्चे नहीं ज्वाइन करें। तो लमसम मान के चलिए कि वैकेंसी जो है कुछ ना कुछ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। आपका फॉर्म में पूरा फिलअप हो जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद नहीं मौका मिलेगा कि वैकेंसी इंक्रीज कर दिया तो एप्लीकेशन को रीओपन किया जाए, नहीं। आप सिर्फ जोन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी जोन में ज्यादा वैकेंसी आ गया तो आप जोन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम एक बार पूरा डिटेल में हम आपको बता देंगे कि क्या हो रहा था, ठीक है। तो ये मौका चुकना नहीं है चेला, याद रखिएगा। ये मौका बहुत अच्छा है, ठीक है। एक ही एग्जाम है, बहुत सारे अफवाह थे, अफवाह पे ध्यान न दें, ठीक है। अफवाह पे नहीं, जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी पे हम लोग काम करेंगे, याद रखिएगा। जब तक कोई ऑफिशियल बात नहीं लिखा जाता है तो याद रखिएगा कि उसमें जो अफवाह होता है उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए। अफवाह में कितना डूब के मर चुका है, ठीक है। तो याद नहीं रखना है सब। तो CBT 1 है, मतलब सिर्फ एक ही सिंगल विंडो एग्जाम होगा। सिंगल विंडो एग्जाम का मतलब एक ही एग्जाम है, 35 किलो। उसके बाद फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं, जो 35 kg लेकर आपको 2 मिनट में 100 मीटर के आसपास में ये इसको दौड़ना होता है, ठीक है। बस वही है, बस ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। एज क्या है, 18 से 33 से 36 कर दिया। कितना अच्छा मौका है, 36 कर दिया है इसको। कोविड वाले के लिए बढ़िया है। तो नया जो बच्चा लोग 18 वर्ष के हो गए हैं, 10th पास हैं, वो भी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। 36 है। उसके बाद आपको फिर रिलैक्सेशन जो मिलता है OBC का, SC ST का, कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी जो रिजर्वेशन है वो तो है ही है। जनरल का ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो मौका बहुत अच्छा है। इसमें आप कोशिश कीजिएगा फॉर्म को फिलअप करके तैयारी में जुड़ जाइए। तैयारी में जुड़ने के लिए 8 PM से जुड़े रहिएगा। तो आपका मैथ का बता देते हैं, थोड़ा सा रफ आइडिया हमको बता देते हैं क्या क्या पूछ रहा है इसमें। रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मैथ 25 क्वेश्चन है, साइंस भी 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और जीके जीए बोलिए, करेंट अफेयर बोलिए, या आपका जनरल नॉलेज है वो कितना है तो 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, 90 मिनट का टाइम है, ठीक है। 90 मिनट का 1.5 घंटा का टाइम आपको दे रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। देखिएगा तरीका बता रहे हैं क्या। 25 में से 25 मैथ कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा। ये 30 में से मान लीजिए 28 ही बनेगा तो चलेगा। 28 1-2 क्वेश्चन आपका गलत भी रहता है उसमें। रेलवे का इतिहास रहा है, ठीक है। रेलवे का बहुत गंदा इतिहास है कि उसका 2 से 4 क्वेश्चन के मान के चलिए कि गलत जान के दिया जाता है। बनाइएगा आप सही, उसमें से कुछ गलत रहेगा। साइंस और मैथ रीजनिंग जिसका बहुत स्ट्रांग है वो बिल्कुल क्लियर हो सकता है,
जीके जीएस में 10 वो करंट अफेयर पक्का रहेगा, याद रखिएगा 10 करंट अफेयर आपका करंट अफेयर फिक्स्ड है, 10 रहे किसी शिफ्ट में 8 रहे फिक्स रहेगा। तो जीके का पोर्शन इसमें कम कर रहा है, साइंस का पोर्शन बढ़ा दिया है और साइंस रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर भी करके जाइएगा, मैथ ना तो आराम से 24-23 बना के जाइएगा। तो प्रीवियस ईयर का सारा वीडियो आपका धीरे धीरे अपलोड हो ही चुका है। लगभग में आप सिर्फ SICI बचा हुआ है, मेंसुरेशन बचा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ है, यानी कि बस वही 2-3 पोर्शन आपका बचा हुआ है, बाकी सब हो ही गया। रेशियो हो ही गया है आपका, प्रॉफिट लॉस आपका हो ही गया है, डिस्काउंट चल रहा है, फिर टाइम एंड वर्क हो गया है, नंबर सिस्टम बाकी है, ठीक है। प्ले लिस्ट जाइएगा, 8 PM के एजुकेशन में प्ले लिस्ट सारा का प्रीवियस ईयर हम करवा चुके हैं, सब रेलवे का ही प्रीवियस ईयर है, उसमें ग्रुप डी भी है, NTPC का भी सब सवाल है, आपको सब बनाना है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन हम उसको जो रिपीटेड है उस सवाल को हम थोड़ा सा हटा दिए थे, जो रिपीट हो रहा है मतलब एक ही पैटर्न पर है, ठीक है, उसको हटा दिए थे, मतलब टाइप हमको समझना था तो टाइप हम उसको पूरा करवा दिए थे, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने काम पे, ठीक है। तो ये चेला देखिए मुमकिन है, ठीक है, हम तो यही लिखेंगे और मुमकिन है, ये बिल्कुल आसान है, ये आप कर सकते हैं। 90 मिनट का समय है, अभी से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको 3 मंथ का मान के चलते हैं, 3 महीना भी देता है तो 3 महीने का आपको समय मिलेगा। 3 महीने का समय बहुत होता है, ठीक है, 3 महीने में आप बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए अपने आप को 3 महीना बिल्कुल झोंक दीजिए, अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए तैयारी में, एकदम कहा जाता है ना कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है, वही चीज है। 3 महीना आप अपने आप को दे दीजिए, बिल्कुल ग्रुप डी आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। इस पे एक वीडियो हम बना देंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कहां से करना है और कितना पढ़ना है। ज्ञानी नहीं हमको बनना है, हमको नौकरी लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्ञानी बनने के चक्कर में रहिएगा ना तो एक सिलेबस बड़ा है, 6 महीना क्या 1 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो उतना ज्ञानी नहीं बनना है, इधर उधर नहीं भटकना है, ई कोर्स खरीद लिए, फलना कोर्स खरीद लिए, चिल्ला कोर्स खरीद लिए, कोई फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। रेगुलर रह के नहीं पढ़ पाइएगा, 1 महीना पढ़िएगा उसके बाद आप बोर हो जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, यही होता ही है। अब बहुत सीरियस रहिएगा तो आपको बता देंगे कि कुछ नहीं करना है, कैसे करना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाइए और मॉक लगाइए, मॉक लगाइएगा, बिल्कुल ये संभव है। कोई भी मॉक खरीद लीजिएगा या ऑफलाइन देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम ज्यादा प्रेफर करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन मॉक दीजिए, मोबाइल पर है तो मोबाइल से भी दीजिए, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा सवाल का जो लेवल रहेगा वो साइंस का थोड़ा सा अपर साइड रहेगा, साइंस अपर साइड रहता है और मैथ का भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा देता है, क्योंकि सिंगल एग्जाम है तो इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल रहेगा, हल्का सा ऊपर रहता है, ठीक है। नॉर्मल जो है बच्चा वाला सवाल नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। ग्रुप डी को हल्का ना समझिएगा, ये नहीं कि हल्का समझिए, लेकिन बना लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। यहां तक ये सब हो गया था, ये सब सवाल हम करवा दिए थे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 8 PM के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका वीडियो जितना भी पीडीएफ है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो भी शायद उसका लिंक भी आ जाता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने सवाल पे। प्रॉब्लम है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपया, यानी कि एमपी हमको दे दिया, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य दे दिया है। अंकित मूल्य कितना है सर? अंकित मूल्य जो है वो 2850 रुपया है। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट कितना दे रहा है? 21% का, ठीक है, 21% का 21% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 2 काम कर सकते हैं, इसका 21% निकाल के इसी में से घटा दीजिए, एक तरीका है। इसका 21% निकाल के इसमें से घटा दीजिए, वो भी सही है। नहीं तो डिस्काउंट दे रहा है तो ज्यादा उचित रहेगा कि इसका 21% निकाल लीजिए, यानी कि 100% बराबर यदि 2850 रुपया है तो 10% बराबर कितना होगा? 10% बराबर 285 रुपया होगा। अच्छा, हमको 1% का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो सर 28.5 रुपया हो गया, 28.5 रुपया हो गया। अच्छा, हमको 20% निकालना, 20 और 21, यानी कि इसमें 2 से गुना कर दें, इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 570, और इसमें 28 दशमलव और ये जोड़ दीजिएगा तो 28.5 जोड़िएगा तो टोटल कितना परसेंट निकल जाएगा? तो टोटल यहाँ से यहाँ 21% का मान निकल जाएगा। तो 5, 8,
7 2 9 और ये 5, यानी कि 598 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो एसपी कितना होगा? 2850 में से इतना घटा दीजिए। 2850 में से 598.5 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5। ये कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचा? 14। ये कितना बचेगा? तो 5। यहाँ कितना बचेगा? तो 7। 7 में से 2, यानी कि 22 51 50। 22 51 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो डी। ऐसे भी कर सकते हैं। यदि गुना से बचना चाहे तो दूसरा तरीका, ये तो मेथड 1 था। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है? तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2850 का 21% डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 21% पहले आपको घटाना पड़ेगा, बटा 100 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, उसीलिए आपको बचा रहे हैं, ठीक है। कितना होगा? तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 79 होगा, तो 79% निकालिएगा, तो आप इसे गुना कीजिएगा, यानी कि 28 5 गुना 7.9 कीजिएगा, तो कैलकुलेटिव होगा ना। बगल में जाकर गुना कीजिएगा ना। इसमें भी आपको बचा दें, इसमें भी कर सकते थे। कैसे? देखिए, जब इस तरह का भी गुना आ जाए ना, तो क्या कीजिए, 285 को पहले 8 से गुना कर लीजिए और 0.1 से आप उसको घटा दीजिए, ठीक है। कैसे? देखिए, हम 285 को 285 गुना 8 कर दिए। 285 गुना, ये वाला हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 285 गुना हम पहले 8 करेंगे और 285 गुना 0.1 को गुना कर देंगे और इसमें जो आएगा उसको हम माइनस कर लेंगे। 8 5 40, इजी हो गया। 8 5 40, 4 8 8 64, 4 68, 8 में 6, 8 2 16, 6 22, यानी कि 2280 में से अब इसका गुना ये कीजिएगा, 28.5 ही ना आया, 28.5, ये भी माइनस कर दीजिएगा, तो आपका मान निकल जाएगा 7.9 का, ठीक है। जब इसको घटाइएगा तो 0.0 यहाँ 5 बचा, यहाँ 9 में से 1 गया, कितना? 9 में से 8 गया 1, यहाँ 7 में से 2 गया, कितना? 5, अब बचा कितना? 22। देखिए आंसर वही आएगा। आप इस मेथड से भी बनाइए तो भी ठीक है, ज्यादा जो इच्छा लगे वही आपको ठीक है, ठीक है। जब भी इस तरह का रहे ना गुना करना, तो उसमें से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए एकदम थी में, और उसके बाद उसको गुना करके उसमें 2.1 से गुना किया। तो ये भी मेथड है। तो गुना करने का भी मेथड बता दिए, कैलकुलेशन कैसे कम किया जाता है वो भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट, अगला है, एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी उपभोक्ता के 4 अलग अलग प्रकार के क्रम छूट के चुनने का विकल्प देता है, ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसमें से कौन सा विकल्प दुकान मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करता है? संभव मूल्य प्रदान, यानी अब इसमें से आपको खोजना है, तो ये आपको खोजना है कि कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, यही ना, कि कौन सा सर्वोत्तम संभव, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा वो सबसे अच्छा, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा वो सबसे अच्छा। आप गए दुकान में, तो ये वो दुकान में गए, तो पहला दुकान में गए तो 25% और 15%, तो इसका 2 को सक्सेसिव लेंगे। डिस्काउंट दे रहा है तो आप -25 -15 प्लस 25 गुना 15 बटा 100 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए, ये कितना देगा? तो 25 और 15 कितना हो गया? 40। 40 में से आपको घटाना होगा कितना? 25 4 100, 15 बटा 4 का मतलब कितना होगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 चौ 28, 7 पचे 5 20, ठीक है। 3.75 आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। तो 40 में से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? 47 ना बचेगा, 47 नहीं 46, 36.25, ये आपका इफेक्टिव डिस्काउंट आया, ठीक है। ये इफेक्टिव डिस्काउंट आपका आ गया। 30 और 10 का निकालेंगे सर, 30 और 10 का निकालेंगे, -10 30 -10 प्लस 30 गुना 10 निकालेंगे बटा 100। 30 से 10 कितना हो गया? 40 में से कितना? 1 2 1 2 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 में से 3 घटाएगा तो कितना बचेगा? 37%। तो ये तो ज्यादा डिस्काउंट दिया। 35 और 5 का चेक करेंगे, 35 और 5 का, 35 गुना 5 बटा 100 कितना हुआ? 40। 40 में से कितना? 25 25 5 या 15 15 2 कितना हो गया? 17, 2.1 1.75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9, यानी कि 38.25 हो जाएगा। ये परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो हमको लग रहा है यही दे रहा है ना। 20 का कितना होगा? तो 20 का देखिएगा, डी 20 का कितना होता है? -20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100,
एक शून्य खत्म, 40 में से 4 को घटाइएगा कितना बचेगा, 40 में से 4 को घटाइएगा तो 36 बचेगा। सबसे ज्यादा हमको इफेक्टिव सी वाला देगा, ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है 38.2, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मिनटों का सवाल है, सेकंडों का सवाल है, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन आपका तेज है उतना जल्दी बनाइएगा। नेक्स्ट है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% के छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया अदा किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। अच्छा, यानी कि 25% डिस्काउंट दिया है, यानी कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपया का था, मान लीजिए मार्क प्राइस 100 रुपया था, उस पर 25% का डिस्काउंट देंगे, 25% का डिस्काउंट देंगे तो एसपी कितना बन जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट जब देते हैं वो हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। एकदम बिल्कुल याद रखना, बार बार रिपीट कर रही है बात कि डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तभी वो क्या निकलता है, एसपी निकलता है। तो 100 में 25% डिस्काउंट मतलब कितना, 75। 100 में आप 25% निकालें, उसको घटा दिए, 100 का 25% 25 होता है, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 होगा। यही किसके बराबर है, विक्रय मूल्य हुआ, किसके बराबर है, तो सर 28,473 के बराबर है, इसलिए एक का निकाल दीजिए, 28,473 बटा 75 गुना 100। यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि फॉर्मूला भी यहां से बन जाता है कि डायरेक्ट हमको मार्क प्राइस निकालना हो तो एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट गुना 100 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ये भी एमपी बराबर हो गया, मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य मालूम है, डिस्काउंट परसेंट मालूम है तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 या 75, 25 24 कितना बार में कटेगा, देखिए 3 से कटेगा कितना बार में, तो 9 या 27 12, 3 चौ 12, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, गुना कर दिए 4 एकम 4, 9 चौ 36, हाथ में 3, 4 चौ 16, 3 19। ठीक है, 964 है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, 964 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हाँ, बढ़िया सवाल है, देखिए समझिएगा। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य यदि छूट का प्रतिशत, अच्छा देखिएगा, कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है एसपी है, वो जो है वो डिस्काउंट के 3 गुने के बराबर है। यहीं से निकल गया, कहा ना, जो विक्रय मूल्य है इस पर प्रदान की गई छूट प्रतिशत नहीं है, सिर्फ छूट है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत छूट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ छूट यानी कि डिस्काउंट है जो वो है वो 3 गुने के बराबर है। तो यहां से यदि हम डिस्काउंट को 100 मानते कि डिस्काउंट 100 रुपया का मिला, तो एसपी कितना हो जाता, 100 गुना 3 यानी कि 300 रुपया हो जाता। ठीक है, और आपको मालूम है कि डिस्काउंट जो होता है वो किस पे दिया जाता है, यानी कि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो कोई मार्क प्राइस जो होगा वो क्या होगा, तो एसपी प्लस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि मार्क प्राइस जो होगा एसपी प्लस डिस्काउंट होगा। तो यहां से मार्क प्राइस भी निकल जाएगा आपका कितना, तो एसपी कितना है 300, और 300 में आपको 100 रुपया और जोड़ दीजिएगा, डिस्काउंट जो माने हैं वो कितना बन जाएगा, तो 400 रुपया बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि छूट का जो प्रतिशत है, तो अच्छा एक बात बताइए कि अब छूट का प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। छूट दिया है कितना में, तो 100 में, 100 रुपया का छूट दिया है कितना, 400 में 100 का छूट, यानी कि परसेंट डिस्काउंट का बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया का डिस्काउंट दिया है कितना में, एमपी पे, याद रखिएगा इसको, गुना 100। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका, कितना यहां पे लिख लीजिएगा क्या, डी बटा एन। तो यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट तो 100 रुपया का दिया, एमपी कितना 400 है, गुना 100 हो गया। तो यहाँ से परसेंट डिस्काउंट जो निकल के आएगा कितना आएगा, ये 25%, यानी कि परसेंट डिस्काउंट जो आया वो कितना है, तो 25% डिस्काउंट आया। अच्छा, अब कह रहा है क्या, यदि छूट का जो परसेंट है वो प्रॉफिट के परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर है,
यानी कि डिस्काउंट जब इतना है तो परसेंट प्रॉफिट भी कितना होगा, तो 25% होगा। ठीक है, सीपी मालूम है, एसपी मालूम है, एसपी कितना 300 मालूम है, तो परसेंट प्रॉफिट पर एसीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट से सीपी निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/4। अच्छा, 4 में 1 का लाभ यानी कि 5/4, ये तो होता है सीपी, ये होता है एसपी, और एसपी आपको मालूम है कि ये 300 है, यानी कि 5 यूनिट का मान 300 रुपया है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 300/5 गुना 4 करेंगे 6 बार में, 60 बार में, तो कितना हो जाएगा 60 बार में। इसको बढ़िया से काटना लिखना होगा, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना है, तो 300 है, तो यहाँ से 4 यूनिट का हमको मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो 300/5 गुना 4, यानी कि कितना बार में कटेगा, तो ये कितना बार में 60 बार में, और 60 को 40 से गुना करेंगे तो कितना होगा 240 रुपया। ये क्या आया, तो सीपी आ गया। ठीक है, हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है, अब सवाल पे आते हैं। इस सवाल क्या पूछा है, छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो छूट तो 100 है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट और किसका, क्रय मूल्य का, यानी सीपी का रेशियो पूछा है, तो डिस्काउंट और सीपी का रेशियो पूछा है। देखिए, डिस्काउंट और सीपी का रेशियो पूछा है, डिस्काउंट कितना दिए 100 रुपया, और सीपी कितना निकाल के लाए 240 रुपया। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 5 बार में, और 2 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, बिल्कुल 5:12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10% की छूट की घोषणा करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो दुकानदार को इतना सीपी वाले की अंकित मूल्य आपको बताए थे क्या, कुछ नहीं करेंगे, सीपी बाई एमपी, सीपी कितना है, सीपी कितना है, तो 360, एमपी कितना है नहीं मालूम, निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 100 में से 10 को घटाएंगे, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, यानी कि 360/MP बराबर जो होगा 90/125 हो गया। ठीक है, हमको यही MP निकालना है, सब चीज मालूम है। 9 से 4 बार में 4 से गुना करेंगे तो 12 4 48 500, MP बराबर कितना हो गया 500 रुपया, आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका फॉर्मूला बताए थे क्या, CP/MP इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, बटा 100% प्लस परसेंट प्रॉफिट। लॉस होता है तो यहां लॉस लिखते हैं, ठीक है, 100 माइनस लॉस लिखते हैं। नेक्स्ट, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अधिक छूट दी, यानी कि 25% छूट तो दिया ही और 15% का और छूट दिया, तो 12,000 रुपया उसका अंकित मूल्य था। टीवी को किस मूल्य पे खरीदा, यानी कि सीपी पूछा, यानी डिस्काउंट 2 बार पूछा, तो इसमें अब फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2 बार डिस्काउंट दे दिया है, यानी कि 25% का भी डिस्काउंट दिया है और 15% का डिस्काउंट दिया है, तो टोटल कितना हुआ 25 गुना 15/100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 25 और 15 जोड़िएगा तो 40 हुआ। ठीक है, अच्छा ये कितना हुआ, जब इसको गुना कर दिएगा तो 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37, यानी कि 3.7, इसमें से 3.7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 36.25 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इफेक्टिव जो डिस्काउंट आया कितना आया, तो 36% का इफेक्टिव डिस्काउंट आया, ये डिस्काउंट आपका आया। लेकिन इतना का डिस्काउंट दे रहा था कितना का 25 और 15 था, इफेक्टिव कितना हुआ, तो 25 15 40 का डिस्काउंट नहीं दे रहा है, 36.2 का दे रहा है, यानी कि 100 में से घटाएंगे, 100 में से 36.25 को घटाएंगे, वही परसेंट किसका होगा, तो 12,000 का। ये आपको निकालना सिखा दिए, क्योंकि हमको निकालना है सीपी, इस कितना मूल्य खरीदा, यानी कि वही आपको निकालना है, एसपी ही निकालना है, कितना हमको उसको बेचा गया, यानी कि हम जाएंगे और कोई वस्तु का दाम इतना, उस पर इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका हम इतना परसेंट निकालेंगे, तो बटा 100 करेंगे। ठीक है, और 100 में से उसको घटाना है तो 75 हो गया। ठीक है, और यहाँ 9 3 बचा, और यहाँ कितना बचा, तो 6 है ना, 63.75, तो 12,000 का 63.75, 12 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य काट के, इजी है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। 12 5 60, 1 0 पहले से 12 5 60 नहीं, तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो 12 120 को इससे ज्यादा 64 से गुना कर दीजिए, तो इजी है, 12 को 64 से गुना करना,
12 चौक 48, 12 5 7 12 चौक 72, 72 और 4 कितना हो गया, 72 और 4 76, ठीक है, इतना हो गया। और 0.25 और निकालेंगे 120 का 0.25 और निकालेंगे तो फिर से 12 से 0.25 में गुना करना आसान होगा। सॉरी, हाँ ठीक है, उतना कम करेंगे। 64 में से 0.25 घटाएंगे तो 63.75 ही बचेगा। 12 5 1 0, 12 5 60, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया तो 30, 2.8 यानी 30, यानी कि इसमें से इतना हम और माइनस कर देंगे, यानी कि 76 50 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 76 50 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का छूट देता है। किसी वस्तु का 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए? इस तरह का सवाल हम करवाए थे प्रॉफिट लॉस में, लेकिन देखिए क्या होगा, CP अपॉन MP। आपको बोले थे कि फॉर्मूला याद रहेगा, 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 100 में से 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 95 बटा 100 में 10% जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 110, कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमको लग रहा है कि 15 अधिक है। कितना में? 95 में, इसीलिए 100 में। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 19 बार में, 300 बटा 19 कीजिएगा तो 19 एकम 19, 19 बचे 95, फिर बचा कितना 1 15 और ये 19 है ना, तो ये इतना आएगा 15 बटा 19%। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, एक पेंटी को यदि 5% की छूट के बाद इतना रुपए में बेचा गया तो पेंटी का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, अच्छा 5% का डिस्काउंट दिया है, कितना में? तो इसी का कुछ नहीं करना, इसी का 5% निकाल लीजिए ना, डिस्काउंट दिया है तो बेचा गया। अच्छा बेचा गया, ये पहले ही SP है तो MP पे ना छूट देते हैं 5% का, तब नहीं ये SP निकलता है, तो वैसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका निकालने का तरीका क्या है, 95 से भागा दे दीजिए, गुना 100 कर लीजिए, SP निकल जाएगा। 19 से कटेगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और कितना हो गया 14, 142 हो जाएगा ना। 14 से कट जाएगा कितना बार में, नहीं देखिए 55 बार में डायरेक्ट कट रहा है, 55 25 9 55 45 और उधर कीजिएगा तो हो जाएगा ना, ये कट रहा है। 55 से गुना कर दीजिएगा तो कट जाएगा, तो 95 को 55 से गुना करेंगे तो शायद पूरा कट रहा है। 55 25 7 में 2 9 45 2 47, 55 25 बिल्कुल 55 25 9 45 2 47। ठीक है, 5 7 5 13 ये आ रहा है 8 4 12 7 4 11 1 12 जी बिल्कुल आ रहा है 52 25 या 55 बार में टोटल बार कट रहा है तो कितना हो जाएगा 5500 हो जाएगा। इजी था, SP निकालना है तो ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, बढ़िया सवाल लग रहा है, और 10 संतरे पर प्रदान की गई छूट 5 संतरे के लाभ के बराबर है। हाँ ये अच्छा सवाल है, छूट का प्रतिशत निकालना है, बहुत इजी है। देखिए ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ है, ये बिल्कुल जो कहते हैं स्टार मार रहे हैं, इसको स्टार मार रहे हैं क्योंकि ये जो सवाल है प्योर कंसेप्ट पे बेस्ड है, प्योर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसी को कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 12 संतरे का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर है, तो 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से CP और SP का पहला बात लिखा, अभी रुक जाइए। दूसरा बात जो कहा है वो कहा है कि 10 संतरे पर प्रदान की गई जो छूट है, जो यानी कि 10% पे जो डिस्काउंट दे रहा है वो 5 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर है। प्रतिशत लाभ का चर्चा ही है, कहीं पर जिक्र किया है नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ निकालना है क्या, छूट का प्रतिशत। देखिए कितना अच्छा, यहां से छूट का प्रतिशत भी पूछ सकता है आपसे, या प्रतिशत लाभ भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों सवाल बनता है, बहुत बढ़िया सवाल बनता है। ये CGL मेंस में भी पूछा है, इस तरह का सवाल CGL मेंस में भी पूछा है। ठीक है, देखिएगा CP क्या होगा, तो CP और यहां से SP का रेशियो पहले ले लीजिए, क्या कि CP और SP क्या है, तो CP इसके अपोजिट में 9, SP कितना 12, ये कितना हुआ 3 और ये 4। ठीक, तो ये एक वस्तु का एक संतरे का CP और SP का रेशियो निकल के आया है। याद रखिएगा इस चीज को, जो बोल रहे हैं एक वस्तु का CP और SP निकल के आया है, रेशियो में आया है। ठीक है, यहां से जब डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट का रेशियो लीजिएगा, ये कितना हो गया 5 हो गया और ये 10 हुआ, तो यहाँ 1 और 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है ये भी एक संतरे का डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आया।
अच्छा, मेरे अनुसार सीपी 3 रुपया में खरीदे 4 रुपया में बेचे तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। लेकिन यहाँ लाभ हो रहा है, देखिएगा प्रॉफिट जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का जो मान होना चाहिए था वो 2 के बराबर है। यानी कि यहाँ से 3 से कितना होगा? 6, यहाँ से 4 से गुना कीजिएगा कितना? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, ये सीपी है, ये क्या है? सीपी है, ये एसपी है। तो डिस्काउंट तो 1 पे दे रहा है ना, 1 डिस्काउंट दे रहा है, तो 1 डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? तो मार्क प्राइस 8 में 1 जोड़ दीजिएगा तो वो 9 हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया है? 1 का दिया है, 8 में खरीदा, यदि 9 में खरीदा और डिस्काउंट 1 का दिया तो उसको 8 पड़ा। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंट निकलेगा, परसेंट छूट, वो होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी, यानी एमपी कितना है? 9, इसीलिए 100। कितना हो जाएगा? इसको भागा दीजिएगा तो 11.11%। बहुत बेहतरीन सवाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक दुकानदार वस्तु के उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्रय कौन? एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस ज्यादा होना चाहिए, सीपी कम होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, मानने में दिक्कत हो तो याद रखिएगा क्रय मूल्य कम, मार्क प्राइस अंकित मूल्य ज्यादा। एमपी कितना हो जाएगा? 120। 20% अधिक का मतलब ये ना हुआ 20% अधिक है। उसके बाद वह उन पर छूट देता है, तो छूट दिया हुआ कुछ हमको नहीं मालूम, लेकिन बेचा और 8% का लाभ हुआ, यानी कि लाभ परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 100 में खरीदेंगे और उस पे 8% का लाभ होगा, तो यहाँ पे एसपी क्या निकल के आएगा? जो एसपी निकल के आएगा, एसपी जो निकल के आएगा वो कितना होगा? 108 रुपया हो जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है, तो एमपी इतना है और एसपी इतना है, तो लाभ डिस्काउंट कितने का दिया? तो 12 का। कितना में? 120 में, इसीलिए 100 में। 12 10 से ये, 10 से ये खत्म, तो 10% का हमको डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर सी।